नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी पहला पाठ वर्ष ही जलद स्वाध्याय। एक, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर है नदी, समुद्र। 2, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। एक, संतों की सहनशीलता। उत्तर है खल के बचन संत सह जैसे। 2, कपूत कारण कुल की हानि। उत्तर है जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। 3, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है। 1, दादुर बटु समुदाय। 2, सज्जनों के सद्गुण। उत्तर है तालाब में जल भरना। प्रश्न क्रमांक 4, जोड़ियां मिलाइए। अ समूह ब समूह। 1, दमकती बिजली। उत्तर है दुष्ट की मित्रता। 2, नव पल्लव से भरा वृक्ष। उत्तर है साधक के मन का विवेक। 3, उपकारी की संपत्ति। उत्तर है शशि संपन्न पृथ्वी। 4, भूमि की। उत्तर है माया से लिपटा जीव। प्रश्न 5वां, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल। उत्तर है जलद। ग्रह, पतंग, सूर्य। उपग्रह, मही। पेड़, पौधा, अर्क, जवास। पत्ते, पात। 6, प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां मुझे सर्वाधिक पसंद है। इनके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रह कर बादलों के बीच दमक रही है। उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान होने पर नम्र होकर झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही है, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत जन दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। उपयोजित लेखन, कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर है जंगल के पास में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक व्यक्ति रोज जंगल में बकरियों को चराने ले जाता था। एक दिन वह बकरियों को चरा रहा था, तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ियों को काट रहा है। तभी उसकी नजर लकड़हारे के पास में स्थित एक सांप पर पड़ी, जो कि काला सर्प था, जो बहुत ही जहरीला था। उस व्यक्ति ने लकड़हारे को आवाज दी, लेकिन लकड़हारा लकड़ी काटने में इतना व्यस्त था, उसने आवाज पर ध्यान नहीं दिया। सांप धीरे धीरे उस लकड़हारे के पास जा पहुंचा। वहां पर कुछ और भी लोग थे, लेकिन किसी ने भी लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस व्यक्ति ने पास जाकर उस सांप को पूंछ को पकड़कर दूर फेंक दिया। इस तरह से लकड़हारे की जिंदगी बच गई। तभी वहां पर उपस्थित सभी लोग पास आए। उन्होंने उस व्यक्ति की तारीफ की और उस लकड़हारे ने भी उसको धन्यवाद कहा। सभी लोगों ने उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा कि तुम किस गांव से हो, तुम्हारा धर्म क्या है। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी लोग शर्मसार हो गए, क्योंकि वह सभी डर की वजह से उस लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उस लकड़हारे की जान बचाई और अपने खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वास्तव में दूसरों का हित करने से बढ़कर दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होता। विद्यार्थी मित्रांनो, इझी सोल्युशन चॅनलवर सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत.
चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतील स्वाध्याय अभ्यासा. थँक्स फॉर वॉचिंग.